ट्रेनों में भीख मांगना अब एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। खास तौर से किन्नर जिस तरह से ट्रेनों में लोगों से वसूली करते हैं और उनको अश्लील उनके साथ हरकत करते हैं, मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं, ये सब चीज़ें अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। ये एक ऐसी खबर है जो समाज के लिए बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि जहाँ भी देखो आपको भीख मांगने वाले लोग मिल जाएंगे। सिग्नल हो, चौराहों पर हो, या फिर आपको अन्य जगहों पर हो, भीख मांगने वाले लोग मिल जाएंगे। अब तो भीख मांगने वालों की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि ऐसे लोग भी भीख मांगने लगे हैं जो कि काम करने में सक्षम है। वृद्ध है, अगर कोई अशक्त व्यक्ति है, विकलांग है, तो उसकी तो मांगने की बात समझ में आती है। लेकिन हट्टे कट्टे लोग जब भीख मांगते देखते हैं तो बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस और गुस्सा आता है कि ऐसे लोग हैं जो समाज में जो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ भीख मांग कर ही जिंदा रहना चाहते हैं। ट्रेन में भी अब भीख मांगने की समस्या गंभीर, दिनों दिन गंभीर होती जा रही है ना। अब ट्रेन में किन्नर तो भीख बहुत सारे समय से मांग रहे हैं। वैसे भी आपको किन्नर ट्रेन में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके हाथ पैर नहीं है, या कोई अंधा बन रहा है, या कोई, है ना, कोई अब वास्तव में कोई व्यक्ति भी भीख ले पाने की योग्य है या नहीं है, ये पहचान करना कठिन हो गया है। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीख मांगने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और भीख देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है, जहां पर कि किन्नरों ने एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि किन्नरों ने जब उनसे पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर किन्नरों और ये युवक में बहस हो गई, और बहस के बाद में किन्नरों ने गुस्से में 8-10 किन्नरों ने मिलकर युवक को ट्रेन में इतना पीटा कि मौके पर ही युवक की मृत्यु हो गई। और सबसे मजे घटना की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि ट्रेन में उस डिब्बे में फुल भरा हुआ था, उसमें यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन किसी भी यात्री ने उस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। ये समाज में एक बहुत ही गलत और निंदनीय चीज़ है कि अगर कोई घटना आपके सामने हो रही है तो आप मूक दर्शक बने रहते हैं। मामला दरअसल 15 मार्च का है। 15 मार्च को गोंडवाना एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे आदर्श विश्वकर्मा नाम के युवक, जब ये गोंडवाना एक्सप्रेस से ये युवक रोज ही भोपाल आता था और अप डाउन करता था, रोज वापस जाता था। ये भोपाल में जॉब करता था। तो जब ये भोपाल से वापस अपने घर जा रहा था, यानी कि ये युवक जो है ना, आदर्श विश्वकर्मा, वो गंज बासौदा में रहता था। तो ये गोंडवाना एक्सप्रेस से गंज बासौदा वापस जा रहा था, तो सांची के पास में कुछ किन्नरों ने इससे पैसे मांगे। युवक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर युवक और किन्नरों में बहस हो गई, और गुस्से में किन्नरों ने इस युवक को लात घूंसों से इतनी पिटाई की, इतना मारा उसको, कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब ये मामला बताया जाए कि ये कैसा है। किन्नरों को क्या अधिकार है कि आप पैसे मांगते हैं और कोई पैसे आपको नहीं देता है तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? रेलवे को भी अब ये बात गंभीरता से लेना चाहिए कि किन्नरों की समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार के साथ में ट्रेन में सफ़र करता है, उस समय पैसे मांगते हैं और मनमाना पैसा मांगते हैं। जितनी भी डिमांड करते हैं, अगर आप उतना पैसा नहीं देते हैं तो परिवार के सामने अश्लील हरकत करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, अपने कपड़े उतार कर नंगे हो जाते हैं, है ना। और अगर ये तो घटना और भी शर्मनाक है कि अगर युवक ने पैसे ही दिए तो क्या आप उसको मार डालेंगे? क्या उसने आपको कोई कर्जा लिया था किन्नरों से? ये अधिकार किन्नरों को किसने दे दिया है कि आप जबरदस्ती किसी से वसूली करें? मृतक युवक आदर्श विश्वकर्मा एक मंत्री जी का रिश्तेदार था। विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष प्रेमनारायण विश्वकर्मा का ये युवक आदर्श विश्वकर्मा रिश्तेदार था। मंत्री ने इस बात की पर घटना पर अफसोस बताते हुए निंदा की, और उन्होंने कहा कि इस घटना से समाज में बड़ा रोष व्यक्त है और सरकार को उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिलाना चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए, खासतौर से किन्नरों में एक समाज जाए कि आप किसी से मनमाने तरीके से वसूली नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के घर आप जाते हैं, पैसा देना न देना
ये उस पर निर्भर करता है, ना कि आप पर कि आप गए तो आपका ये अधिकार है कि आप उससे किसी भी तरह से पैसे लेंगे, मार के, पीट के, अश्लील हरकत करके या उसकी जान लेकर। किसी भी व्यक्ति की जान लेकर आपको उससे वसूली नहीं कर सकते हैं। भारतीय रेल को भी अब किन्नरों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और इन किन्नरों की रेलवे में सफ़र करने पर रोक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किन्नरों को पकड़ ले जाते हैं, उन पर जुर्माना लगा दिया, दूसरे दिन फिर वो भीख मांगने लगते हैं। इनके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सकें।